नमस्कार मित्रों, एक सवाल आप लोगों को बनता है और वो सवाल ये बनता है कि मेवाड़ में कौन से राजा के बाद कौन राजा बने या उनके हम लोग शासन काल भी साथ ले सकते हैं। साथियों, ये एक मात्र 5 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आप लोगों को ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप कट मार जाते हैं राजाओं के बीच में, वो कट नहीं मारना आप लोगों को। आपको वहां से क्वेश्चन आप लोगों को कुछ मैटर है नहीं है, लेकिन आपको इतिहास को क्रम से पढ़ना है। इतिहास ये कहता है बेटा कि जैसा इतिहास घटा है ना वैसे आप लोग पढ़िए। अगर इतिहास के साथ आपने छेड़छाड़ी करके पढ़ने का कोशिश किया तो इतिहास आपके समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखें आप लोग। जरा देखिए, आप लोगों को आज इस वीडियो के बाद में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी मेवाड़ में कौन किसके बाद राजा बना। साथियों देखिए, राणा हम्मीर की बात करें हम लोग तो राणा हम्मीर पहले हम लोग इनके वंशज याद करते हैं कौन किसके बाद राजा बना। देखो, राणा हम्मीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। एक ही साथ पढ़ेंगे। राणा हम्मीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया, है ना। हम्मीर का बेटा खेता, खेता का बेटा लाखा, लाखा का बेटा मोकल, मोकल बेटा कुंभा। कुंभा के दो पुत्र राजा बने। पहले तो उदा बना है और फिर कौन बना है? रायमल। ये उदा वही है जो मेवाड़ में पितृहंता कहलाएगा। मेवाड़ में पितृहंता कहलाएगा। मेवाड़ में पितृहंता कहलाएगा। मेवाड़ में पितृहंता कहलाएगा वही ये मोकल है। ध्यान रखें आप लोग। उदा, माफी चाहूंगा, और उदा है जो महाराणा कुंभा की हत्या करके गद्दी पर बैठेगा और 5 साल लिए शासन करेगा। और इसके बाद रायमल गद्दी पर बैठेगा। लेकिन आगे जो वंशावली चलती है वो रायमल की चलती है। ध्यान से सुनना। रायमल के गर्भ से रायमल का बेटा सांगा हुआ इनकी धर्मपत्नी के, तो सांगा रायमल का बेटा है। और सांगा के बेटा दो राजा बनेंगे पहले, और तीसरा राजा फिर बनेगा। पहले इनका बेटा रतन सिंह द्वितीय बनेगा, फिर इनका बेटा विक्रमादित्य बनेगा, और फिर इनका बेटा उदय सिंह बनेगा। तो महाराणा सांगा के 3 पुत्र राजा बन रहे हैं, रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य और उदय सिंह। रतन सिंह द्वितीय छोटा था फिर भी इनको उत्तराधिकारी घोषित किया। इसलिए अगर हम लोग राजाओं का क्रम पकड़ेंगे तो कुंभा के बाद उदा आएगा, उदा के बाद रणमल आएगा, रणमल के बाद सांगा आएगा, सांगा के बाद रतन सिंह द्वितीय, रतन सिंह द्वितीय के बाद विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह। लेकिन यही अगर आप बाप बेटों का क्रम कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको यहां से उदा गायब करना पड़ेगा, यहां से रतन सिंह द्वितीय गायब करना पड़ेगा, यहां से विक्रमादित्य गायब करना पड़ेगा, क्योंकि सांगा का बेटा उदय सिंह के बेटे थे प्रताप सिंह। तो बाप बेटों का क्रम याद करेंगे तो इन्हें गायब। जैसे उदाहरण तौर पे राणा हम्मीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। राय करके मैंने उदा को छोड़ दिया क्योंकि मैं बाप बेटों का क्रम याद करवा रहा हूं। अगर शासन की बात करेंगे तो उदा आ जाएगा। कुंभा, अमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का, राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि राज किया था, राज किया था, राज किया था, इसलिए जय जयकार होती है। अमर है, संग्राम किया जगत में 2-2 बार, यानी इनके बाद में जगत सिंह द्वितीय। हमीर के खेत में लाख है, हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। राय करके सांगा से उदय हुआ प्रताप का आज भी अमर है, कर्ण के समान जगत में दिखाई देता है। राज किया था इसलिए जय जयकार होती है। अमर है, संग्राम किया जगत में 2-2 बार, यानी अमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा मोकल, मोकल का कुंभा, कुंभा का रायमल, रायमल का सांगा, सांगा का उदय सिंह, उदय सिंह के प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी का अमर सिंह जी, अमर सिंह जी कर्ण सिंह जी, कर्ण सिंह जी के जगत सिंह जी, जगत सिंह जी के राज सिंह, राज सिंह के जय सिंह, जय सिंह का अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय के संग्राम सिंह द्वितीय, और संग्राम सिंह द्वितीय के बाद जगत सिंह द्वितीय। राजाओं में केवल आप लोगों को यहां चेंज करना है, कुंभा के बाद उदा, उदा के बाद रायमल। अगर वो जो सेंटेंस बोला, अगर उदा और रायमल रणमल बोल जाते तो दिक्कत होती। तो उदा, उदा और रणमल दोनों भाई है। सांगा के 3 बेटे, रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य और फिर उदय सिंह राजा बने। हमीर 1326 से 1364, फिर खेता 1364 से 1382, लाखा 1382 से 1421, मोकल 1421 से 1433, कुंभा है 1433 से 1468। उदा बिल्कुल 5 साल के लिए राजा रहा है भाई। आकाशीय बिजली गिर गई थी, उस कारण से इनकी मृत्यु हुई थी। 1468 1473, फिर इसके बाद रणमल 1473 से 1509, फिर सांगा 1509 से 1528। सांगा ने अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया। वो रावल रतन सिंह था जो प्रथम रतन सिंह कहते हैं, ये द्वितीय है। 1528 से 31, फिर विक्रमादित्य 31 से 36। फिर आपको पता होगा दासी पुत्र वनवीर आएगा बेटा, और दासी पुत्र जो वनवीर है, दासी पुत्र वनवीर है, ये क्या करेगा? विक्रमादित्य की हत्या कर देगा। तो दासी पुत्र वनवीर का भी रोल रहा है। फिर उदय सिंह जी 37 से 72, फिर महाराणा प्रताप जी 72 97, फिर अमर सिंह प्रथम 97 से 1620, इसने क्या की? मुगलों से संधि की। करण सिंह 1620 से 1628, जगत सिंह प्रथम 1628 1652, राज सिंह 1652 1680, जय सिंह 1680 98, अमर सिंह द्वितीय 98 से 710 1710, संग्राम सिंह द्वितीय
1710 1734 और फिर जगत सिंह। तो ये आप लोगों को सबसे ज्यादा बेटा दिक्कत करता था, सबसे ज्यादा दिक्कत करता था। आज के बाद आपको कभी ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ये मेरी मेहनत है 15 साल की जो मैंने आसानी से आप लोगों को दिया है बेटा। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आराम से, कौन किसके बाद राजा बन रहा है आराम से आपको याद होगा। बिल्कुल इस प्रकार के मेवाड़ के, मारवाड़ के, चौहानों के, सबके आएंगे। आप बने रहे, राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू, धन्यवाद साहब, राम राम।